तो टाइम हुआ है 10:30 और हम लोग हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं। बट आते ही हमने होटल नहीं लिया, हम लोग आए हैं हनुमानगढ़ के बस स्टैंड पे क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं और हम लोग उनको पिक करने के लिए आए हैं जो हमारे साथ आगे ट्रिप पे भी आने वाले हैं। सो 15 to 20 मिनट जाने वाले उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए। सो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, उनको पिक करेंगे और उनके फिर जाएंगे होटल पे। A very good morning guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. अभी सुबह के बजे हैं 7:45 और हम लोग पूरे रेडी हो गए हैं। सब सामान वगैरह भी नीचे भेज दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। आज का दिन हमने जल्दी शुरू किया है क्योंकि आज हम अहमदाबाद से ट्रैवल करने वाले हैं हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में है। सो वो है कुछ 855 किलोमीटर्स अवे और गूगल मैप पे ऑलरेडी जो हमारा डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है कुछ 15 आवर्स। सो ऑफकोर्स वो प्लस माइनस तो होता ही होता है, आज पहुंचने में लेट होगा, इसीलिए आज का दिन जल्दी शुरू किया है हमने। तो चलो अब निकलते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। ये आ गए हमारे सारे बैग्स, रख रहा है आकाश भी गाड़ी में। सेट कर दो बंद। लेट्स गो। सो ये देखिए, ये है हमारे आज के किलोमीटर्स 849। अभी का रीचिंग टाइम दिखा रहा है 10 PM। सो लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं आज। तो ये आज का रूट डिफरेंट होने वाला है हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग यहाँ से हर ट्रिप में हिमाचल जाते हैं। सो वो उदयपुर वाला रूट पकड़ते हैं, तो वो हमें पता है रोड कंडीशन कैसी है, कहाँ पे स्टे के लिए या फिर कहाँ पे फूड ऑप्शन है, वो सब हमको पता है। ये रोड पे आज हम लोग पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं। सो आज का किलोमीटर्स भी ज्यादा है और प्लस ये चैलेंज भी है कि हम लोग फर्स्ट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं ये रोड पे, तो रोड कंडीशन हमें कुछ भी पता नहीं है। कि जब हम टुवर्ड्स हिमाचल जाते हैं तो हम लोग स्टे करते हैं चंडीगढ़ में। तो हम लोग पिछले अभी जब हम ये रूट अपना प्लान कर रहे थे तब हम यही सोच रहे थे कि क्यों ना जयपुर वाला ही स्टॉप लेके और फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बट होता क्या है, अगर जयपुर में स्टॉप लिया तो जयपुर टू श्रीनगर है कुछ 1000 किलोमीटर्स, मतलब एक स्टे हमारा बढ़ जाता। हाँ, तो फिर फायदा नहीं था ना कुछ भी। तो बोला बेटर रहेगा कि अहमदाबाद टू रुकते हैं हनुमानगढ़, जो कि नया स्टॉप है, राजस्थान में ही है, एंड देन डायरेक्ट हनुमानगढ़ टू श्रीनगर, जो हम कल जाएंगे, और वो कुछ 700 किलोमीटर्स है। तो हमारे 300 किलोमीटर्स कहीं ना कहीं 200 किलोमीटर्स ऐसे सेव होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये वाला रूट पकड़ा है इस बार। तो जो हम आपको तब बोल रहे थे कि थरोली हम लोगों को वो सारी चीजें रीड करनी पड़ती है, ये नॉलेज कहीं यूट्यूब या फिर कहीं पे भी आपको मिलेगी ही नहीं। ये आपको खुद से ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, मैप्स में बहुत कुछ हमें सोल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाला रूट चूज किया एंड कहीं ना कहीं वो स्टडी काम आई हमारे। और हर बार सिर्फ किलोमीटर्स ही मैटर नहीं करते, रोड कंडीशन कौन क्या है, एरिया आप कौन से एरिया से ट्रैवल करने वाले हो, वो सेफ है क्या, वो सारी चीजें भी देखनी होती है। तो ऐसा नहीं कि कौन सा किलोमीटर्स कम है कौन से रोड से, अगर यहाँ पे कम है तो चलो। राइट, बिकॉज़ अगर आप सर्च करोगे ना अहमदाबाद टू सपोज करो श्रीनगर, तो आपको 3 रूट्स दिखाता है वो गूगल मैप। फिर आपको वहाँ पे लोग चंडीगढ़ वाला रूट लेते हैं, वो लंबा भी बहुत ज्यादा है और एक स्टे बढ़ जाता है उसमें। और ये जहाँ तक है मैंने देखा है कि हाईवे अच्छा दिखा रहा है। ग्रेट, तो यही चाहिए जब ऐसे रोड ट्रिप्स पे जाना होता है ना। अगर अच्छा हाईवे है तो किलोमीटर्स कितने मर्जी हो, डिस्टेंस बहुत फास्ट कवर होता है। और अगर यहीं पे कोई गाँव से निकालता है, कोई सिटी से निकालता है ना, तो डिस्टेंस चाहे कम हो और वो चलाने में और वो ट्रैवल करने में बहुत इरिटेशन होती है। सभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का एक स्टॉप लिया है। मैं खाने वाली हूँ तो हम, आकाश खा रहा है डोसा, हमेशा का तेरा फेवरेट। सो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। 9 बजे ही हम लोग रुक गए थे एक जगह पे। आज हम लोग राजस्थान की टूवर्ड्स ट्रैवल करने वाले हैं। सो हम लोग ने सोचा कि पहले ही ब्रेकफास्ट कर लो, वहाँ पे जब तक पहुँचेंगे लंच टाइम थोड़ा हो जाएगा। और अभी जैसे हाईवे टच होता है तो उसके बाद ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के या खाने पीने के भी। हाँ, मगर ऐसा कोई अगर सिटी वगैरह है तो वहाँ आसपास रहने का और फूड के भी ऑप्शंस है। बट एक बार सिटी वगैरह छोड़ के जो मेन हाईवे के बड़े बड़े पैचेस चालू होते हैं ना, तब यहाँ पे राजस्थान वाले पैच में थोड़े खाने के ऑप्शंस कम है करके हम लोग सेफर साइड पहले ही खा के लिया। अभी टाइम हुआ है 9:30। नाउ वी हैव हिट द रोड और अब सीधा निकलते हैं। लंबा ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा, अभी लंबा 150-200 किलोमीटर थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं और उसके बाद फिर एक ब्रेक लेते हैं। अगला ब्रेक अभी 200 किलोमीटर के बाद है। चलो। यस डेफिनेटली, थैंक यू सर।
ओहो ब्लॉगर। इतने सारे लोग रुका के बात कर रहे हैं, मतलब रनिंग जहाँ पे हम लोग रुकते हैं वहाँ पे बात होती ही है। ऐसे रनिंग में भी लोग गाड़ी स्लो करके पूछते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अभी वो व्लॉग ही देख रहा था हमारा, पीछे से पहले सब्सक्राइब किया, उसने देखा, फिर अभी बताया कि हम देख ही रहे हैं और फिर आगे गए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे। सच में। सो अभी हम फ्यूल टॉप अप कराने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके थे, पर उनके ओनर ने हमें अंदर बुलाया है। सो चलो जरा अंदर जाते हैं और उनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ये संदीप चौधरी सर है। जैसे मैंने अभी तक बोला कि जब भी हम लोग गुजरात में ट्रैवल करते हैं, लिटरली हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। ये इनका खुद का पेट्रोल पंप है। हम जस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पे आए थे। वो अंदर ऑफिस में लेके आए, अच्छे से हमारे साथ बातचीत किया, चाय कॉफी ऑफर किया। सो ये हमें लिटरली वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो सिर्फ गुजरात में आज तक तो हमें मिली है। गुजरात के लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गुजरात में ट्रैवल करना और इनको भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ट्रैवल सच में करो। वो ट्रैवल बहुत अच्छी चीज है। इतना हमें सीखने को मिलता है ना ट्रैवल से। और लिटरली बिजनेस तो हमारा भी चल ही रहा है, बट हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं ट्रैवल के थ्रू। यस, और आपके जैसे लोग इन बिटवीन हमें मिलते तो और मोटिवेशन मिलता है। सही बात। अच्छा लगा आपसे मिलके। सो मच, थैंक यू सो मच। आकाश अभी उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कैसे हमारा ट्रिप है, कैसे हम लोग ने ट्रैवल किया है। देखो अभी हमने फुल टैंक किया और 1000 किलोमीटर की रेंज मिल गई हमें। सो नॉन स्टॉप हम कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं, इतनी बड़ी रेंज हमें मिलती है। तो जिस रूट पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप्स की कोई कमी है, बट इतनी बड़ी रेंज आपको मिलने के बाद जो वन गो में जो ट्रैवल करने का मजा है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। मतलब देखो ऐसे मजबूरी में वो नहीं लेना पड़ता। हाँ। देखो एवरेज अच्छा मिल रहा है, गाड़ी रनिंग अच्छी कर रही है, तो देखो जबरदस्ती का ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। Exactly. हम लोग हमारी डिजायर्ड टाइम के हिसाब से हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। यस, और कैसे कि मेरी आदत है, जहाँ से हम लोग निकलते हैं दिन का जो भी ट्रैवल, जितने भी किलोमीटर का ट्रैवल है, उतना पूरा डीजल में पहले फिल करके लेता और ये हूँ। बहुत अच्छी हैबिट है। हाँ, तो बीच में ट्रैफिक लगे, पेट्रोल पंप्स नहीं है, बंद है, स्ट्राइक है, कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है हमें बिल्कुल भी। रोड ट्रिप्स पे ये सबसे रूल नंबर 1 नहीं है। यस, अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल रखो। क्योंकि हम लोग कैसे कि ऐसा नहीं कि रेगुलर के रूट में ट्रैवल करते, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशंस पे ट्रैवल करते, तो वहाँ का कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। प्लस हम लद्दाख जैसी जगह पे जाते तो वहाँ पे पेट्रोल पंप्स ही नहीं होते, तो जिनकी ज्यादा रेंज नहीं होती उनको वो ड्रम्स में वगैरह वो कैरी करना पड़ता है। तो डस्टर का टैंक बड़ा है, प्लस एवरेज भी अच्छा है, सो वो दिक्कत हमें कभी नहीं आती। ऑल्सो मैं अभी आके बैठी हूँ पीछे, क्योंकि मुझे अभी व्लॉग एडिट करना है। अभी 12 बजे हैं। जब थोड़ा मैंने कल क्या किया था कि मैं इवनिंग के टाइम में व्लॉग एडिट कर रही थी, बट वो टाइम पे आकाश ऑलरेडी थक चुका था, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो उसको भी ना आलस आ रहा था बहुत ज्यादा ड्राइव करने में, और फिर उससे थकान डबल हो जाती है। तो मैंने अभी क्या सोचा कि तू अभी फ्रेश है ना, मैं फटाफट व्लॉग एडिट करती हूँ। जिस टाइम पे तो थोड़ा लो फील करेगा, बातचीत होती रहती है, तो फिर इंसान उतना थकता नहीं है। अगर ऐसे दो ही बंदे एक हो जाए, दूसरा ड्राइव कर रहा, तो उसकी थकान डबल हो जाती है। तो इसीलिए अभी मैं व्लॉग एडिट करके रख दूंगी अपना, शाम को वो अपलोड हो जाएगा, आप लोग जाके व्लॉग देख लेना। क्योंकि रोड ट्रिप पे जितना इम्पोर्टेंट ड्राइवर का काम होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट काम होता है उसके साथ में जो भी उसको कंपनी दे रहा है। क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है तो ड्राइवर कितना भी खींच सकता है गाड़ी। कंपनी तो भाई साहब गजब। चलो अभी मैं एडिट करती हूँ। लास्ट 30-40 किलोमीटर से ये रोड मिला है, वो भी 2 वे रोड है। सामने से भी गाड़ी आ रही है, रोड भी उतना अच्छा नहीं है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी है, परेशान हो गया वो सच में। और 30-34 किलोमीटर ये हाँ, वही हमने देखा। और 30 किलोमीटर यही रोड से ट्रैवल करना है। उसके बाद एक अच्छा एक्सप्रेस वे लग रहा है, कौन सा? जामनगर, अमृतसर। जामनगर एक्सप्रेस। तो वो अच्छा रोड रहेगा, बट ये इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ है हमारा। देखिए सेकंड थर्ड पे ही गाड़ी चल रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, यहाँ से ट्रैक्टर्स वगैरह चल रहे हैं, डबल टाइम लग रहा है इससे। सो गाइस फाइनली अब हम लोग कर रहे हैं राजस्थान एंटर। टाइम हुआ है 1:46 और ये हमने एंटर कर दिया है राजस्थान। गुजरात को छोड़ दिया है, ये आ गया हमारा स्टेट नंबर 2। बकरियां इतनी सारी। मैं नहीं ले जाऊंगी, तुम पका के खा जाओगे। ये देखो, जो भी आपको बताया था कि अमृतसर जामनगर हाईवे जो है एक्सप्रेस वे, वहाँ पे हम ज्वाइन करने वाले हैं। सो वो फाइनली वो 2 वे रास्ता खत्म हुआ और अब हम वो ज्वाइन कर लेंगे। ये ऊपर वाला है ना, वो हाईवे है। ये बढ़िया हाईवे और एकदम लंबा रहेगा, तो फटाफट हमारा डिस्टेंस कट होगा। हाँ ये देखो सामने ये टोल आ गया, वहाँ से ये स्ट्रेट जाएंगे
शुरू हो जाएगा हाईवे। कल तूने मैप में देखा था ना, बिल्कुल स्ट्रेट जो हाईवे है ये वही हाईवे है। हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अब यहाँ से कोई ट्विस्ट नहीं, कोई टर्न नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे वगैरह सब क्रॉस करके आगे जाता है ना। यस, मैंने देखा हुआ था कल रात को, नींद में देखा था। मैं वही बोल रहा था कि कल रात को मैंने देखा बड़ा अच्छा हाईवे दिखा रहा है। ये सुबह सुबह ये लगा क्या 2 वे रोड कहाँ से आ गया, क्योंकि मुझे सुबह एक्सपेक्टेड ये था। चलो वो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ज्वाइन किया उसने ये रोड। अब यहाँ पे मस्त डिस्टेंस खींच। रेस्ट स्टॉप तो है, रेस्ट स्टॉप है 5 किलोमीटर के बाद। 100 किलोमीटर हो गए हैं। लास्ट में देख रहा हूँ कोई फूड मॉल लगता है क्या, 100 किलोमीटर हुए, कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, बोला वो जाने दो, किधर तो 5 मिनट रुकता हूँ, क्योंकि 200 किलोमीटर होगा हमारे ये हाईवे पे नॉन स्टॉप 100+ गाड़ी चल रही है। सब बोला एक स्टॉप लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि एक भी गाड़ी भी पास नहीं हो रही है। सामने दिखा रहा हूँ, एक सिंगल गाड़ी भी नहीं कि किसी को मैं ओवरटेक करा रही है। जो 2 लाइंस दिख रही है ना वाइट, वो ऐसे मेरे आंखों में ना भी चुभ रही है, क्योंकि अरे बट मेरे को हाइट्स पता है किस चीज की लग रही है। ये देखो ऐसा लग रहा है कितनी स्लो जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते। अब जरा स्पीड देखो, 90-100 की स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग, और ये फिर भी इतनी स्लो लग रही है। सो ये 2 लाइंस ऐसे मेरे आंखों में चुभने लगी है ना अभी, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा कुछ आ ही नहीं रहा है रोड में। सो कंटिन्यूस वो ऐसी दिख रही है 2 लाइंस, एकदम आंखें दर्द होने लगी है मेरी। कुछ मतलब ना लेफ्ट ना राइट, कुछ गाड़ी नहीं है, तो ओवरटेक करने के लिए लेन भी नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ, ना कुछ स्पीड में करे, ना कोई रोड खराब है। इतना बढ़िया हाईवे है ये। अरे बट चाहते क्या हो, अच्छा हाईवे मिले तो प्रॉब्लम, वो टुकड़ा वाला रास्ता अरे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मिला है, ज्यादा ही अच्छा मिला है। सो अभी 5 किलोमीटर के बाद फूड मॉल आ रहा है, तो वहाँ पे भी है। हाँ थोड़ा सा रेस्ट 3:30 हो गए। 3:30 हो गए। और आज के दिन का हमने 400 किलोमीटर कवर किया है, और 450 किलोमीटर बाकी है। तो टोटल 850 था, 850 में से 400 कवर किया है और 450 बाकी है। ऑप्शन है नहीं आकाश, खाने का तो है ही नहीं। खाने का नहीं, किसी भी चीज का नहीं दिख रहा है। बस तू रेस्ट स्टॉप ले सकता है, जो फ्रेशन अप होना है वो हो सकता है। आई गेस यहाँ वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये है वो रेस्ट स्टॉप जो दिखा रहा है। ये फूड मॉल के काम चल रहे हैं। सही बात है, नया हाईवे है ना। हाँ, एक भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं। की करा देखते कोई एक अच्छा नहीं, कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई शॉप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ट्रक वाले सारे रेस्ट कर रहे हैं। तो वापस ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा फेस वॉश करता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। इधर ही होगा फेस वॉश, क्योंकि रेस्ट ऑफ तो कुछ मिला नहीं है। तो आकाश ने और अपना यहाँ पे खुद का रेस्ट स्टॉप बना है। और लिटरली यहाँ पे राजस्थान की असली वाइब आ रही है। लास्ट 100 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ, एक सिंगल पेड़ नहीं दिखा है कि चलो पेड़ के नीचे मतलब छाव होती है और उसके नीचे रुकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, देखो धूप में ही खड़े हैं। तो असली राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, वो फील भी आ रहा है सच में। और ये देखो दूर दूर तक सब ऐसे सूखा सूखा लग रहा है, देखो कुछ ग्रीनरी नहीं, कुछ नहीं। ये पेड़ है थोड़े से, बट एकदम ऐसे सूखे सूखे पेड़ है। धूप देख के आरू तो गाड़ी के नीचे उतर ही नहीं रही है। लास्ट जहाँ पे रुके थे वहाँ से और 70 किलोमीटर आगे आए हैं, और फाइनली जाके हमें एक प्लेस मिल गया है जहाँ पे हम लंच कर सकते हैं। जगह भी अच्छी है काफी। आकाश तो सीधा बाहर आके रुक गया है। ये हाईवे ज्वाइन करके 300 किलोमीटर हो चुके हैं। 300 किलोमीटर में ये पहला स्टॉप हमें मिला है जहाँ पे फूड अवेलेबल है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। सोचो 300 के पैच में जरा रुकने की जगह नहीं, कुछ भी। सच में यार बहुत डेंजर है ये हाईवे। कौन सा हाईवे है? अमृतसर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस। यस, सो कोई भी जामनगर अमृतसर हाईवे पे ट्रैवल कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर ट्रैवल करो। अपनी गाड़ी की टंकी फुल रखो, खाने का सामान साथ में रखो। कुछ भी नहीं है। 300 किलोमीटर में हमने कम से कम 300 किलोमीटर में ज्यादा से ज्यादा 8-10 गाड़ियों ने हमें क्रॉस किया है। पूरा खाली हाईवे है, कुछ भी नहीं है। मतलब ना हाईवे पे गाड़ियां हैं, ना रुकने की जगह है। सही बात है। सो हम लोगों ने खाना पैक करवाया इधर, और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ के खाने गाड़ी में ही खाएंगे। ठीक है। देखो मोर, क्या फर्स्ट टाइम देखे हैं मैंने, फर्स्ट टाइम। क्या बढ़िया लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, वो भाग गए हमारे आने से। बाय। खाना ऑन द रोड,
ये आया है आकाश के लिए आलू पराठा, ये आया है गोभी पराठा विद अचार, और ये चल रहा है हमारा ट्रैवल करते करते लंच। हमने साथ में लिया है एक सैंडविच भी। आजकल हम लोग ना हाईवे पे बड़ी फोटोज खींचने लग गए हैं। सो अभी यहाँ पे ब्रेक लिया है, यहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोज खींचते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये, देख। हाँ सो टाइम हुआ है 6 PM। वही रोड पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन और भी 338 किलोमीटर आगे है और पूरा और 338 हमें यही रोड से ट्रैवल करना है, पूरा खाली सुनसान रोड से। कैसे लग रहा है आरू? मुझे तो अच्छा लग रहा है। रादर वो टू वे वाले रास्ते से अच्छा ये लंबा हाईवे बढ़ गया है, सच में। तो मजा आ रहा है। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी ड्राइव ये रोड पे। बट बहुत अच्छा लग रहा है ये रोड पे ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इतने टाइम तक स्टेडी मैंने आज तक ड्राइव नहीं किया है। इतने रोड ट्रिप्स किए अभी तक, इतना मैंने ड्राइव किया है, बट सिंगल डे में कंटिन्यू पूरा दिन एक ही हाईवे पे, एकदम खाली हाईवे पे एक बार भी मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया है। सो टाइम हुआ है 7:30। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन 200 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है, बट हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी भी वही हाईवे पे। ये देखिए, जहाँ पे रुकने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोग कंटिन्यूअस लंच के लिए हमें एक मिला था, वहां से आगे हम लोग बहुत चला के आए हैं, कुछ भी नहीं मिला है। सो अभी थोड़ा सा थक गए हैं करके हम लोग 10 मिनट के लिए मेन रोड पे ही रुके हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद जो बचे हुए 200 किलोमीटर है वो कंटिन्यू वन गो में मारेंगे। ये बैठी है गाड़ी में ही, थकान हो रही है, एकदम फ्रेश। Yes. नींद पूरी हो जाती है ना तो कुछ नहीं लगता। हाँ, क्योंकि सुबह से हमने 650 किलोमीटर कर चुके हैं हम लोग और 200 बाकी है, बट एकदम कंफर्टेबली आज किया है, बिल्कुल भी थकान नहीं है। कल हमारी हालत ज्यादा खराब हो गई Yes. थी क्योंकि डिस्टेंस की वजह से नहीं, नींद नहीं हुई थी इसलिए। तो आज आराम से ट्रैवल, तो थोड़ी देर फ्रेशन अप हो, रेड बुल पी लेते ही रखी हाँ, है। रेड बुल लाया मैंने। हाँ, तो और फिर निकलते हैं आराम से। ओके, दे दो रेड बुल। ये आ गई मेरा एनर्जी ड्रिंक। पर ये आ गई मेरी एनर्जी ड्रिंक। सो अपने आप को फ्यूल अप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो टाइम हुआ है 9:37 और 37 किलोमीटर्स बाकी है हमें हनुमानगढ़ पहुंचने में। बट मैन, व्हाट अ जर्नी टुडे। आज का दिन इन इटसेल्फ इज रिमार्केबल। हमने एक बार पहले इतना ड्राइव किया है, आकाश आई गेस 820 किया था, राइट, बट तब हम थोड़ा सा डर रहे थे। बट आज जो इसने ड्राइव किया है ना, फ्लॉलेस ड्राइविंग, और जरा भी हमें ऐसा डर नहीं लग रहा था कि यार क्या होगा, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कितना टाइम जाएगा, नथिंग। स्टिल आज का 850 में खत्म होने को आया, पर ऐसे नहीं कि थकते थकते मरते किया। पर यार अभी भी फुल चार्ज है सच में। मतलब ये खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना करने के बाद भी हम दोनों भी इतने चार्ज कैसे हैं। ये हम चार्ज इसीलिए क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ गेट-टू-गेट की जर्नी। यस सच में। एंड नॉट जस्ट हमारी तैयारी ऐसे, मतलब हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो इतना सही तरीके से जा रहा है, बिकॉज ये रोड कंप्लीट न्यू था। कैसे कम नंबर ऑफ डेज में, कम किलोमीटर्स कवर करके कम नंबर ऑफ डेज में हम लोग अपनी जर्नी कर रहे, वो चीज को जो हमने स्टडी किया था ये 100% करेक्ट निकला। और एक पॉइंट, जो मैं सुबह फ्यूल अप किया और टैंक फुल किया मैंने, तब मैं बोल रहा था कि मैंने रेंज दिखाई कि मैं पहले ही भर के रखता हूँ ताकि आगे कुछ लंबे समय तक नहीं मिले तो क्या, वो बाद में जाके प्रूव हो गया कि कितने लंबे पैच में पेट्रोल कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जो हम लोगों ने बीच में ब्रेक लिया था ना, जहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना पैक करवाया था, तब से लेकर हम नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं। देयर इज नो वॉशरूम ब्रेक्स, देयर इज नो फूड और एनीथिंग अवेलेबल, ऐसे कुछ स्टॉप स्टॉल्स कुछ नहीं है। सो वो पहले 300 करने के बाद ये किया हमने, वो स्टॉप लिया था, उसके बाद 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है, अभी तक नहीं लगा है कुछ। बट रास्ता देखो सही निकला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एक जगह जहाँ आप कभी गए नहीं, उसका आपने पूरा रूट निकाल रखा है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और देखो 47 मिनट से 33 किलोमीटर बाकी है अभी, और मेरी रेंज 190 किलोमीटर की बची है। नाइस कॉल। पूरे टैंक का इस्तेमाल किया है हमने आज ऑलमोस्ट। और टाइम भी यार 9:30 हुए हैं सिर्फ। हाँ, कितना टाइम दिखा रहा है? ये दिख नहीं रहा है फ्लैश की वजह से। 47 मिनट्स दिखा रहा है। 47 मिनट, 10:30 बजे तक आप अपने होटल में होंगे।
मतलब फिर जो एस्टिमेट था गूगल Google मैप Map का का। वो परफेक्ट लग रहा है। आज जितने भी हमने Right, 15 hours। स्टॉप्स लिए ना वो सारे कवर किए स्टॉप लेने के बाद में। एपिक एपिक, हैट्स ऑफ टू अस। और फाइनली हमने ये लंबा सा हाईवे छोड़ दिया है। एग्जिट लिया है अब हमने हनुमानगढ़ के लिए। यहाँ से बहुत पास है हमारी लोकेशन। चलो ये हाईवे आज पूरा दिन हमारा इसी हाईवे पे निकला है। फाइनली ये छोड़ा अब हमने हनुमानगढ़ के लिए स्ट्रेट। अभी जब हमने एग्जिट लिया ना तब वहाँ पे टोल बूथ था। सो वहाँ पे मैंने अभी मैसेज आया 750 रुपीज कट हुए। पहली बार इतना लंबा बड़ा टोल कटा है बट हाईवे एक बहुत ही बड़ा जगह पे। हाँ मैंने भी कभी इतना टोल नहीं, इससे भी ज्यादा है। वो स्टार्टिंग में जब एंटर किया तब एक बार कटा था और ये एग्जिट पे कटा। तो ये उस वहां का कितना कटा वो देखना पड़ेगा। ये ज्यादा है बट ये वन टाइम में 750 कटा अभी तो वो नोटिस हुआ हमें। गाइस पहुंच गए हैं हम लोग हनुमानगढ़। कितनी सुंदर और बड़ी मूर्ति है रे, मजा आ गया। अच्छा लगा देख। हाँ टाइम हुआ है 10:30 और हम लोग हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं। बट आते ही हमने होटल नहीं लिया। हम लोग आए हैं हनुमानगढ़ के बस स्टैंड पे क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं और हम लोग उनको पिक करने के लिए आए हैं। जो हमारे साथ आगे ट्रिप पे भी आने वाले सो हैं। 15 to 20 मिनट जाने वाले उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए। सो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, उनको पिक करेंगे और उनके फिर जाएंगे होटल पे। तो आपको भी दिखाते हैं कि कौन आने वाला है हमारे Yes. साथ ट्रिप पे। और इतनी ज्यादा ठंड है ना यहाँ पे। 8 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। ये देखो मैं नीचे उतरा था, अभी हम लोग शॉर्ट्स पे ही है। मैं शॉर्ट पे हूँ, अरुण ने शॉर्ट ड्रेस पहना है। बाहर ना ऐसे पूरा ऐसे कांपने लग गया मैं। और गाड़ी में सारे विंडोज बंद है, एसी भी तो ऑब्वियसली बंद है और हम लोग कंबल ओढ़ के बैठे हैं। इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। सो फटाफट उनको पिक करते हैं, भूख लगी है, खाते हैं और फिर जाते हैं होटल में। बट 10:30 हनुमानगढ़ पहुंच गए। यस गूगल मैप को आज हमने पूरा बीट किया है गूगल मैप को, क्योंकि गूगल मैप ने 11 समथिंग कुछ टाइम दिखाया था। हमने 10:30 किया इंक्लूडिंग हमारे स्टॉप्स। सो आज हमने गूगल मैप के टाइम को भी बीट किया है। हमारी कुल्फी बनी हुई है बहुत ठंड है। और देखो कौन आया। और ये आ गए हमारे स्पेशल गेस्ट। हेलो, क्या हाल है? कैसे हो? यार तुझे सारे कपड़े पहन लिया। ये कुछ स्पेशल गिफ्ट आया अभी नहीं। आओ चलो। और 2 सूटकेसेस ऐड हो गए हैं हमारी गाड़ी में और ये कंप्लीट डिक्की हो गई पैक। सबका सामान आ गया है। कर दो बंद। इतने जैकेट दे रही हूँ, बच भी गई मैं। और मैं कंबल और फोकस दांतों पर अब दोबारा। दिल्ली की याद आ गई। अभी तो कश्मीर जाना है, वहाँ क्या हाल होगा। ये ढाबे पे बन रहा है एकदम फ्रेश खाना। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि यहीं पे आज अपना डिनर करते हैं। सो हम लोग डिनर करने आए हैं और यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खा रहे हैं। ये है लहसुनी चटनी, ये है मेथी मलाई और ये है सेव भाजी। और सबसे अमेजिंग पार्ट वैसे ही पापड़ है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे बस स्टैंड के एग्जैक्ट साइड में होटल है। बट इतना अच्छा फ्रेश खाना बाहर बनते हुए हमने देखा ना, तो खाने का मन किया तो डायरेक्ट यहाँ पे। और ये कुछ तो इनकी अलग ही चपाती आती है, ओ भाई साहब बढ़िया लग मस्त लग रही है। उनको पूछो क्या है भैया इसका हाँ इसका नाम बताइए भैया। पंजाबी मिसी पंजाबी मिसी ओ मिस्सी रोटी। ओके पहला बाल्टी खाया। सब अपना अपना वो बता दो। क्या गजब खाना यार सच में। है ना, मजा आया, मजा आ गया। यार वाकई बहुत बहुत अमेजिंग खाना है, सच में मजा आ गया। स्पेशली तो बहुत बढ़िया लहसुनी चटनी, सब एकदम गरम गरम फ्रेश बना के लाया ना। सो मजा आ रहा है खाने में। हनुमानगढ़ का बस स्टैंड है ना, एग्जैक्ट उसके सामने जनता ढाबा नाम है इसका। 55 ईयर से ये यहाँ पे चल रहा है और वो दिख रहा है उनके टेस्ट में। बढ़िया टेस्ट है ना सच में। सो हनुमानगढ़ में आप आते हो तो जनता ढाबा में जरूर विजिट करो। सो चलो डिनर हो गया, अब हम निकलने की तैयारी।
खराब किया है पूरे दिन ये करती रहती है। So, 12:30 बज रहे हैं, हम लोगों ने अभी होटल लिया है और यहाँ जबरदस्त ठंडी हो रही है, जबरदस्त। बहुत ज्यादा, बेड भी पूरा ऐसे ठंडा है। फर्श भी मैं ऐसे चप्पल के बिना घूम रही हूँ ना, इतना ठंडा हो रहा है ना सब। तो हम लोग को होटल मिल गया है, अब रेस्ट करते हैं क्योंकि कल वापस से हमें जल्दी निकलना है, श्रीनगर पहुंचना है। हैं? बुला रहे क्या है? ये रहे हमारे पड़ोसी। तो चलो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ तक देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।